अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियंस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वो आई एम सॉरी कि मैंने जो है ना वो आपको इतना ज़्यादा वेट करवाया। काफ़ी स्टूडेंट्स जो ना कह रहे थे कि आप जो है ना वो मजीद जो है ना वो क्वेश्चंस की, मजीद लेक्चर्स की, मजीद टॉपिक्स की वीडियो अपलोड नहीं कर रहे। उसकी रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कुछ इशूज़ की वजह से जो है ना वो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। अगर प्रीवियस लेक्चर की बात करें, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो है ना वो एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर ऑलमोस्ट 16 तक जो है ना वो हम लोग बात कर रहे थे भाई वन साइडेड लिमिट एल्जेब्रिकली। तो हम लोग जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 16 तक जो है ना वो सॉल्व कर चुके हैं। अगर आज के लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूंगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको कोई क्यूरी होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वरना आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आप जो है ना वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो आपको मिल सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बहुत ही सिंपल जो है ना बहुत ही इजी क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नंबर 17 के पार्ट की बात करूं तो लिमिट x अप्रोच कर रहा है -2 के ऊपर पॉजिटिव, यानी कि ये जो है ना वो राइट हैंड लिमिट से जो है ना वो -2 के ऊपर अप्रोच करवा रहा है। x+3 और ये mod x+2 है और नीचे x+2 सिंपल है। अब जो है ना वो पहले भी मैं प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको जो है ना वो इन क्वेश्चन को समझने में मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत जो है ना वो फील नहीं होगी। इनमें आपने क्या करना है भी आपने सिंपल ये बात ध्यान में रखें क्योंकि ये राइट हैंड साइड की तरफ से यहाँ पे लिमिट अप्रोच हो रही है। यहाँ पे देखें अगर मैं रियल लाइन है यहाँ पे ड्रा करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 0 है, यहाँ पे हमारे पास -1 है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे पास 1 है। अब देखिए भाई -2 के ऊपर अप्रोच कर रहा है लेकिन राइट साइड की तरफ से, यानी कि राइट साइड की तरफ से -2 के ऊपर यहाँ पे जो है ना वो ये अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे -2 राइट साइड से -2 के ऊपर अप्रोच कर रहा है, यानी कि हमारे पास जो है ना वो x जो हमारे पास है वो ग्रेटर देन -2 है। x हमारे पास क्या है बेसिकली, x हमारे पास -2 से ग्रेटर है। ठीक है भाई, x की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 से ग्रेटर राइट साइड की तरफ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना वो हम लोग मॉड की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हम जो है ना वो क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि हमारे पास x ग्रेटर देन -2 है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। राइट हैंड से जो है ना वो लिमिट अप्रोच हो रही है। पहले भी बता चुका हूँ आपको कि आप ये कंसेप्ट जो है ना वो ज़हन में रख लें कि राइट हैंड से लिमिट अप्रोच हो रही है तो आप जो है ना वो इसको मॉड की वैल्यू को पॉजिटिव यहाँ पे लेंगे क्योंकि यहाँ पे देखें भाई -2 से राइट हैंड लिमिट अप्रोच हो, राइट हैंड लिमिट पर जो है ना वो x हमारे पास पॉजिटिव होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप लोग जो है ना वो x+2 का मॉड को ख़त्म करके सिंपल x+2 लिखेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा भाई, सिंबल बराबर डाल के यहाँ पे लिखिए लिमिट x अप्रोचेस टू -2 के ऊपर पॉजिटिव। ये हमारे पास x+3 ब्रैकेट में आएगा और ये x+2 आएगा ब्रैकेट के अंदर और नीचे हमारे पास x+2 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए भाई मार्ड हमने खत्म कर दिया तो मार्ड की जगह पे हमने क्या किया भाई x+2 यहाँ पे लिख लिया। x+2 से अगर कैंसिल करते हैं तो ये आपके पास बचेगा लिमिट x अप्रोचेस टू -2 के ऊपर पॉजिटिव और x+3 आपके पास बच जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप लिमिट अप्लाई करवा सकते हैं। x की जगह पे अगर मैं -2 पुट कर देता हूँ तो -2 पुट करिए -2 + 3 = टू आपके पास इसका आंसर 1 आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट। डियर विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 के बी पार्ट की बात करूं तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 के ऊपर नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड से जो ना वो लिमिट यहाँ पे अप्रोच करवा रहा है और फंक्शन हमारे पास वही है जो यहाँ पे हमने लिखा था x+2 का मॉड और नीचे बटे में भी आपके पास x+2 है। तो यहाँ पे देखें भाई यहाँ पे बेसिकली क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से जो है ना वो -2 के ऊपर अप्रोच करवा रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक रियल लाइन ड्रा करूँ, ये हमारे पास 0, ये हमारे पास -1, ये -2 है। ठीक है भाई, तो लेफ्ट हैंड से जो है ना वो -2 की तरफ, लेफ्ट हैंड से हमारे पास -2 पे जो है ना वो लिमिट अप्रोच करवा रहा है। इस तरह से करना है लेफ्ट हैंड से -2 की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली x की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, तो x की वैल्यू हमारे पास यानी कि -2 से लेस आ रही है, -2 से नेगेटिव है। तो जहाँ पे नेगेटिव हमारे पास वैल्यू आ रही है तो वहाँ पे हम जो है ना वो मार्ड साइन की जो वैल्यू वो भी हम नेगेटिव ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे x+2 है तो इसका मार्ड साइन खत्म करके हम यहाँ पे नेगेटिव x+2 यूज़ करेंगे। तो देखें भाई यहाँ पे हमारे पास फिर क्या होगा, यहाँ पे इक्वल का साइन डाल के डायरेक्ट इसको कर देते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू -2 के ऊपर नेगेटिव। ये हमारे पास x+3 और ये हमारे पास आएगा भाई -x+2 ओवर x+2 आ जाएगा। तो देखिए भाई मार्ड साइन की वैल्यू खत्म की, माइनस में x+2 आ गया, x+2 से कैंसिल, तो ये हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे लिमिट x अप्रोच कर रहा है -2 के ऊपर नेगेटिव x+3 और ये माइनस है माइनस तो माइनस साथ लिख लें भाई, -x+3 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, -2x की जगह पे पुट कर देते हैं, सिंपल हमारे पास जो है ना वो वैल्यू आ जाएगी माइनस ये बाहर वाला और -2x की जगह -2 पुट करें -2 + 3
तो -2 + 1 होता है, ये पीछे -1, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अगर आपको कोई वीडियो का एक पॉइंट भी अच्छा लगता है, सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके बाद हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं, सिंपल है, वो भी ईजी है। क्वेश्चन नंबर 18 के ए पार्ट की बात करते हैं। उसके बाद देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 18 के ए पार्ट की बात करें तो इसके सोल्यूशन की हम जो है वो बात करते हैं। ये भी हमारे पास वैसे का वैसे ही जो है ना वो सॉल्व होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे उसने दिया हुआ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 के ऊपर पॉजिटिव, यानी कि 1 के ऊपर लिमिट अप्रोच हो रही है राइट हैंड साइड की तरफ से, स्क्वायर रूट 2x x-1 और नीचे भाई मॉड में दिया हुआ x-1। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर मैं एक रियल लाइन ड्रा करूँ तो ये रियल लाइन में हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो फर्स्ट किया 0 है, ये हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे देखिए भाई 1 पे जो है ना वो लिमिट अप्रोच हो रही है राइट हैंड साइड की तरफ से, राइट हैंड साइड की तरफ से 1 के ऊपर जो है ना यहाँ पे लिमिट अप्रोच हो रही है। तो यानी कि हमारे पास राइट हैंड साइड की जब बात हो रही है तो हमारे पास x की वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि x ग्रेटर देन हमारे पास 1 है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मॉड की जो वैल्यू है x-1 का ऊपर मॉड, ये हमारे पास बेसिकली पॉजिटिव में ऊपर होगा x-1 फॉर x ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो x राइट हैंड साइड की तरफ से हमारे पास x पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन जो है ना वो 1 है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे मॉड साइन की जो वैल्यू ओपन होगी वो पॉजिटिव में प्लस में ओपन होगी। ठीक है भाई, ये पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये कंसेप्ट मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मॉड खत्म करके x-1 ही यहाँ पे पुट करेंगे, तो इक्वल का साइन डाल के हल कर लेते हैं भाई। x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर पॉजिटिव, स्क्वायर रूट आपके पास 2x है, x-1 है, और बटे में आपके पास आएगा भाई x-1, x-1 से कैंसिल, तो ये आपके पास बच गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर पॉजिटिव, स्क्वायर रूट 2x यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें भाई हमने सिंपल क्या करना है, लिमिट अप्लाई करवा देनी है। x की जगह पे हमने 1 पुट करना, तो ये हमारे पास हो 2 × 1 का स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 2 ऑलमोस्ट होता है 1.41। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट है। इसी तरह से हम जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 18 के बी पार्ट की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 18 का ए पार्ट है, इसमें जो है ना यहाँ पे 1 के ऊपर प्लस है, यानी कि राइट हैंड से लिमिट अप्रोच हो रही है। इसी तरह से जो है ना इसके बी पार्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे नेगेटिव है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। यहाँ पे नेगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड से लिमिट अप्रोच हो रही है, तो वहाँ पे सिंपल क्या होगा, यहाँ पे x-1 है, वहाँ पे आ जाएगा -x-1 वहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना वो पुट करेंगे तो इसका आंसर 1.41 आया, उसका आंसर आएगा -1.41। बिल्कुल सेम है, सिर्फ जो है ना वो माइनस का फर्क है। यहाँ पे x-1 है, वहाँ पे आएगा -x-1। तो यहाँ पे पुट करेंगे सिंपल -x-1 से कैंसिल, यहाँ पे बचेगा -√2x। तो वैल्यू पुट करेंगे तो -1.41 18वें के बी पार्ट का आंसर आ जाएगा। खुद करें, ट्राई करें, नहीं समझ आती मुझसे पूछे, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं, ये कहते हैं कि भाई आपको हमें रिप्लाई नहीं मिलेगा। जो भी जो है ना वो मेरे साथ कांटेक्ट करता है इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, मैं उसको रिप्लाई लाजमी करता हूँ। अगर जो है ना वो लेक्चर से रिलेटेड कोई क्यूरी हो, मैं जो है ना वो उसकी कोशिश करता हूँ कि उसकी हेल्प की जाए। लेकिन अगर जो है ना आप मतलब रेयर क्वेश्चन जो है ना वो सेंड करके पूछेंगे कि ये सॉल्व कर दे, ये सॉल्व कर दें, तो भाई किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपके जो है ना वो रेयर क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करना शुरू कर दें। हाँ, लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई क्यूरी होती है, हम आपकी ज़रूर जो है ना वो उसमें हेल्प करेंगे। उसके बाद जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, अगर हम क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 19 के पार्ट की बात करते हैं, उसमें उसने दिया हुआ है भाई लिमिट x अप्रोचेस 0 के ऊपर पॉजिटिव, साइन x मॉड के अंदर है, और नीचे भी उसने जो है ना वो साइन x दिया हुआ है। यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या करेंगे, देखें भाई यहाँ पे मॉड साइन x है। बेसिकली जो है ना वो मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड देखें कोई भी हमारे पास अगर मॉड के अंदर कोई भी नेगेटिव हमारे पास वैल्यू हो तो वो उसको पॉजिटिव जो है ना वो पॉजिटिव में चेंज कर देता है। मॉड से जब भी हम जो है ना वो किसी वैल्यू को जो है ना वो बाहर निकालते हैं तो वो हमारे पास जो है ना वो उसको पॉजिटिव में जो है ना वो चेंज कर देता है। बेसिकली यहाँ पे देखें कि लिमिट जो है ना वो x अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर पॉजिटिव, यानी कि हमारे पास यहाँ पे x जो है ना वो पॉजिटिव है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम जब मॉड साइन को खत्म करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव का ही साइन x हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो देखिए भाई यहाँ पे हमारे पास फिर क्या होगा, बेसिकली मॉड साइन x इज इक्वल टू, ये हमारे पास साइन x में जो है ना जब हम मॉड खत्म करेंगे तो ये पॉजिटिव साइन x ही हमारे पास यहाँ पे आएगा। ठीक है भाई, तो देखिए भाई यहाँ पे हम लिमिट जो है ना वो यहाँ पे देखें क्या बनेगा हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के ऊपर पॉजिटिव, ये मॉड को खत्म किया तो यहाँ पे साइन x, और बटे में भी आपके पास साइन x ही है। अब साइन x ओवर साइन x की बात करें तो साइन x से हमारे पास कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के ऊपर पॉजिटिव हमारे पास 1 है, तो इसका लिमिट हमारे पास 1 नहीं होती, ये हमारे पास इसका आंसर भी हमारे पास 1 नहीं है। ठीक है भाई, किसी भी कांस्टेंट पे जो है ना वो जब हम लिमिट अप्लाई करवाते हैं तो वही जो है ना उसकी सेम लिमिट आ जाती है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर इस 1 पे हमने अप्लाई करवानी है तो 1 इसका आंसर भी हमारे पास 1 नहीं आएगा। इसी तरह जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 19 के बी पार्ट की बात करते हैं।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो के ऊपर नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे अप्रोच हो रही है साइन एक्स ओवर जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे साइन एक्स है। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक्स बेसिकली लेस देन जीरो, एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे जब हम जो है ना वो मॉड की वैल्यू मॉड यहाँ से खत्म करेंगे तो हमारे पास ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्स जो है ना वो अप्रोच कर रहा है एक्स से जो है ना एक्स पे लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे अप्रोच कर रही है, यानी कि एक्स हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। तो यहाँ पे जब हम मॉड साइन को खत्म करेंगे तो यहाँ पे हम माइनस साइन एक्स यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या होगा भाई, मॉड साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखिए भाई इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो के ऊपर नेगेटिव, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस साइन एक्स ओवर यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा। तो देखिए भाई साइन एक्स तो साइन एक्स से कैंसिल हो चुका है यहाँ पे, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो के ऊपर नेगेटिव, ये हमारे पास -1 यहाँ पे बच जाएगा। तो -1 भी एक हमारे पास कांस्टेंट ही है, तो -1 इसकी लिमिट हमारे पास, इसका आंसर भी हमारे पास -1 ही होगा। यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 20 के ए और क्वेश्चन नंबर 20 के बी पार्ट की बात करते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का हमारे पास जो है ना वो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 के पहले ए पार्ट की बात करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो के ऊपर पॉजिटिव 1 माइनस कॉस एक्स ओवर कॉस एक्स -1। यहाँ पे जो है ना वो इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है ना वो आपको समझना पड़ेगा, इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा कि हम जो है ना किस तरह मॉड साइन को खत्म करते हैं और किस तरह जो है ना हम इस क्वेश्चन की लिमिट अप्लाई करवा के इसका जो है ना वो आंसर निकालते हैं। यहाँ पे बेसिकली समझने की बात यह है कि मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बेसिकली मॉड साइन का जो है ना वो मतलब ये होता है कि मॉड साइन ने जब हम मॉड साइन को खत्म करते हैं तो हम उसकी जो है ना वो पॉजिटिव में जो है ना उसको चेंज करते हैं, उसकी वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ना वो बेसिकली यहाँ पे एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ। हम जानते हैं कि भाई काज जीरो जो है ना वो 1 होता है। काज जीरो अगर हमारे पास फर्ज किया कि ये एक्स जो है ना वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, जीरो नहीं है। पहले तो आप ये कॉन्सेप्ट समझे कि एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को। देखिए हर फंक्शन पे जो है ना वो हर क्वेश्चन पे हर फंक्शन पे जो है ना वो चीज़ें डिफरेंट होती हैं, उनको समझने के लिए जो है ना वो डिफरेंट जो है ना वो चीज़ें डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट जो है ना वो कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना पड़ता है। अब यहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि यहाँ पे हम जो है ना वो डायरेक्ट यहाँ से इसका मॉड खत्म करके इसको पॉजिटिव में नहीं लिख सकते। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है लेकिन जीरो नहीं है। अगर यहाँ पे हम x 0 पुट करते हैं काज की x की जगह पे, तो काज 0 क्या होता है, काज 0 1 होता है, तो वो बन जाएगा 1 - 1 0, ठीक है। वो हमारे पास तो ये हल हो जाएगा। अगर x यहाँ पे 0 होता है तो फिर काज 0 1 और 1 - 1 0। लेकिन यहाँ पे x बेसिकली 0 नहीं है, क्योंकि x 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि 0 से फिर कम ही है ना। अभी 0 पे पहुँचा नहीं है, अभी 0 से कम है, 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 नहीं है। तो अगर 0 से मतलब कम है तो फिर 0 से कम अगर जो है ना वो इसकी यहाँ पे वैल्यू होगी तो उसमें से जब -1 करेंगे तो फिर जो है ना वो इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, फिर मार्ड खत्म होगा और वैल्यू माइनस में आएगी। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि जब हम मार्ड खत्म करते हैं तो वैल्यू माइनस में नहीं आनी चाहिए, वैल्यू प्लस में पॉजिटिव में आनी चाहिए। मार्ड का ये मतलब होता है कि वैल्यू जो है ना वो पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में हमने उसको लेके आना होता है। तो फिर यहाँ पे जो है ना वो बेसिकली क्या होगा, हम किस तरह से जो है ना इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। cos x - 1 का मॉड इज इक्वल टू माइनस इंटू cos x - 1। यहाँ पे बाहर माइनस क्यों मैंने लगाया, क्यों माइनस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम जो है ना वो 0 की तरफ अप्रोच करवा रहे हैं लेकिन कंप्लीट 0 नहीं है, 0 से कोई वैल्यू कम है, तो उसमें से जब हम -1 करेंगे तो वो हमारे पास फर्ज किया कि यहाँ पे हमारे पास अभी 0.8, तो 0.8 -1 करेंगे तो वो आएगा भाई -0.2 आएगा। आई थिंक यही आएगा, -0.2 आएगा। तो मार्ड के अंदर -0.2 जो है ना वो जब मार्ड को ख़त्म किया तो ये -0.2 आ रहा है, लेकिन हमें माइनस में वैल्यू नहीं चाहिए। हमने ये बताया कि मार्ड तो पॉजिटिव में चेंज करता है, इसलिए हम जो है ना यहाँ पे बाहर माइनस लगा रहे हैं। माइनस बाहर लगाएंगे तो फिर ही जो है ना वो उसकी नेगेटिव की वैल्यू को माइनस प्लस होता है, नेगेटिव की वैल्यू को जो है ना वो प्लस में चेंज करेगा, इसलिए यहाँ पे हम जो है ना वो माइनस लगाएंगे। आगे जो है ना इसको यहाँ पे इक्वल का साइन डाल के मजीद हल करते हैं, आपको जो है ना वो मजीद अगले बी पार्ट में जब करेंगे फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसलिए जो है ना वो आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे पास ऊपर 1 माइनस cos x है और बटे में इसको खत्म किया तो ये इसकी जगह पे ये पुट करना है माइनस इंटू cos x - 1। उसके बाद देखें भाई लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के ऊपर पॉजिटिव,
अब देखिए भाई इस माइनस को अगर हम यहाँ से ख़त्म करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस काज एक्स, ये इंटरचेंज उल्टा हो जाएगा ना, इस तरह से हो जाएगा। ऊपर 1 माइनस काज एक्स है और बटे में जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा भाई माइनस काज एक्स प्लस 1, इसको लिख लें 1 माइनस काज एक्स। ऊपर भी 1 माइनस काज एक्स, नीचे भी 1 माइनस काज एक्स, ये हमारे पास कैंसिल और ये आ गया भाई लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 के ऊपर पॉजिटिव, ये 1 है और इसका आंसर भी हमारे पास 1 ही होगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट। इसी तरह से जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट है, वो भी आप लोग जो है ना वो ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद देखिए स्टूडेंट हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर 20 के बी पार्ट की बात करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 के ऊपर नेगेटिव cos x - 1 ओवर cos x - 1 का मॉड। अब देखिए यहाँ पे ऊपर आप सोच रहे होंगे भाई यहाँ पे प्लस था, इसके ए पार्ट में यहाँ पे नेगेटिव है। ये बेसिकली प्लस का मतलब पहले भी बता चुका, प्लस का मतलब होता है कि राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, और नेगेटिव का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। लेकिन एक मिनट के लिए जो है ना वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड को लिमिट को भूल जाएं। देखें ये सिंपल उसने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है, राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है, लेकिन हमारा जो है ना वो कंसर्न किसी दूसरी चीज़ के साथ है। हमारा कंसर्न बेसिकली यहाँ मॉड के साथ जो है ना वो जुड़ा हो गया। हमने जब यहाँ से मॉड को ख़त्म करना है फिर ही हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। मॉड को खत्म करेंगे तो वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे माइनस लगेगा, प्लस लगेगा। ए पार्ट में बात करें तो ए पार्ट में यहाँ पे माइनस लगा था, क्यों लगा वो मैंने आपको बता दिया। इसमें भी माइनस ही लगेगा, क्यों लगेगा वो फिर आपको बता देता हूँ। देखिए भाई यहाँ पे एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन कंप्लीट 0 नहीं है। अगर कंप्लीट यहाँ पे 0 होता, एक्स बराबर है 0 होता, तो फिर तो हम x की जगह पे 0 पुट करते तो cos 0 1 1 माइनस 1 0, वो तो सिंपल जो है ना वो सॉल्व हो जाना था हमारे पास। लेकिन यहाँ पे अप्रोच कर रहा है 0 को, कंप्लीट जो है ना वो 0 नहीं है, यानी कि 0 से कम है। 0 को अप्रोच कर रहा है लेकिन 0 नहीं है, मतलब 0 से कम है। तो जब 0 से कम वैल्यू में से -1 करेंगे तो फिर वो वैल्यू भी माइनस में आएगी। मार्ड खत्म होने के बाद भी वैल्यू भी माइनस में आएगी। फर्ज इस तरह हमने यहाँ पे एग्जांपल ली थी, यहाँ पे फिर ले लेते हैं। फर्ज किया कि यहाँ पे बनता है भाई, ये आपके पास बनता है 0.7 बन जाता है। 0.7 -1 करेंगे तो -0.3 आ जाएगा, -0.3 आ जाएगा ना। मार्ड भी खत्म होगा -0.3। लेकिन मार्ड जब हम खत्म करते हैं तो माइनस में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। फिर इस वैल्यू को प्लस में चेंज करने के लिए हम फिर बाहर भी माइनस लगाते हैं, इस तरह से माइनस इंटू -0.3, माइनस माइनस प्लस और 0.3। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि फिर इस तरह से जहाँ हम जो है ना वो उस मॉड की वैल्यू को पॉजिटिव में प्लस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम जो है ना वो बेसिकली यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम जो लोग जो है ना वो मॉड cos x - 1 इसको भी जो है ना वो माइनस में ही पुट करेंगे, माइनस इंटू cos x - 1। तो देखिए भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इक्वल का साइन डाल के लिमिट x अप्रोचेज टू 0 के ऊपर नेगेटिव, ऊपर आपके पास है cos x - 1 और बटे में है माइनस, ये आ जाएगा cos x - 1 आ जाएगा। अब cos x - 1 cos x - 1 से कैंसिल, तो ये आपके पास -1 बच गया। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बच गया लिमिट x अप्रोच 0 के नेगेटिव -1 बचा, तो -1 यही इसका आपके पास आंसर है। यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 का बी पार्ट। ये था हमारे पास स्टूडेंट आज का लेक्चर, बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। अगर आपको कोई क्वेरी होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो है ना वो लाजमी इस लेक्चर के रिलेटेड क्वेरी होगी तो आपको जो है ना वो लाजमी उसका रिप्लाई दिया जाएगा। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि डिफरेंट लोगों से कॉन्टैक्ट करके आप जो है ना वो डिफरेंट सोल्यूशन जो है ना उनसे ले सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।